सोमवती अमावस्या, इस विषय में आज का ये वीडियो है। देखिए, अमावस्या हर महीने आती है, लेकिन जिस दिन सोमवार हो और अमावस्या तिथि पड़ जाए उस दिन को सोमवती अमावस्या कहते हैं। यानी सोमवार के दिन पड़ने वाली अमावस को सोमवती अमावस्या कहा जाता है। और इस बार ये संयोग 30 मई 2022 दिन सोमवार को बन रहा है। इस दिन क्या खास है ये इस वीडियो में हम जानेंगे, क्योंकि इस बार 3 संयोग एक साथ हैं। पहला तो सोमवार को अमावस्या, तो सोमवती अमावस्या पड़ गई। बट सावित्री पूजा भी इसी दिन है और शनि जयंती, शनिदेव का जन्मदिन भी इसी दिन है। तो इन तीनों के बारे में अलग अलग जानेंगे। पहले सोमवती अमावस्या के बारे में चर्चा कर लेते हैं। देखिए, ये सोमवती जो अमावस्या है ये साल 2022 की अंतिम सोमवती अमावस्या मानी जा रही है, क्योंकि इसके बाद सोमवार को अमावस्या इस साल नहीं पड़ेगी। इसी के साथ साथ सर्वार्थ सिद्धि और सुकर्मा योग में ये पड़ रही है, इसलिए इसका महत्व कई गुना बढ़ गया है। हमारे हिंदू धर्म के अंदर पूर्णिमा तिथि जो होती है वह देवताओं को समर्पित है, और जो अमावस्या तिथि है वह हम पितरों को समर्पित कर देते हैं। इसलिए इस दिन पितरों की पूजा की जाती है। लेकिन जब सोमवार के दिन अमावस्या पड़ती है तो इस दिन भगवान और पितृ दोनों की पूजा की जाती है। इस दिन बट सावित्री पूजा भी होती है, और ये सोमवार को भी पड़ गई है, इसलिए इस दिन देवताओं की पूजा भी होगी और पितरों के लिए भी श्राद्ध इत्यादि कर्म होगा। तो सबसे पहले जान लेते हैं सोमवती अमावस्या पर क्या करना चाहिए। देखिए, जो ये शरीर हमारे पितरों ने दिया है तो उनके प्रति हमारा कुछ कर्तव्य बनता है कि हम उनके लिए कुछ करें। तो अपने पितरों के लिए श्राद्ध है, तर्पण इस दिन आपको करना चाहिए, क्योंकि यदि आप अमावस्या तिथि पर यह सब कुछ करते हैं तो आपको पितरों का आशीर्वाद मिलता है। लेकिन इसी के साथ साथ सोमवती अमावस्या पर जब आप करते हैं तो आपको अक्षय फल मिलता है, क्योंकि पितरों को ये कई गुना बढ़कर मिल जाता है आपके द्वारा किया गया कर्म। इसलिए पितरों का तर्पण इत्यादि इस दिन जरूर करें, श्राद्ध इत्यादि अवश्य करें। किसी भी पवित्र नदी के अंदर आप स्नान करें, खास करके गंगा नदी के अंदर आप स्नान करें। अपने पितरों के लिए जब आप स्नान करेंगे नदी में तो पितरों को तृप्ति होगी, और पितरों को तृप्ति होगी तो वे आपको आशीर्वाद देंगे, और पितरों के आशीर्वाद से आपके जीवन में खुशियां आएंगी। आप इस दिन अपने इष्ट देवी देवता की पूजा आराधना करें, और उस पूजा आराधना के बाद में आप गरीबों में दान पुण्य करें, गरीबों को कुछ न कुछ अवश्य दें। इससे आपको इसका अक्षय फल प्राप्त होगा। सोमवती अमावस्या अपने आप में खास मानी जाती है। बड़ा दुर्लभ संयोग होता है जिस दिन सोमवार को अमावस्या पड़ जाती है, और इस बार तो सर्वसिद्धि और सुकर्मा आदि योग भी हैं। तो ये सोमवती अमावस्या के बारे में मैंने आपको बताया। अब चर्चा करते हैं कि इस दिन बट सावित्री पूजा भी है। सुहागिन महिलाएं बरगद के पेड़ की इस दिन पूजा करती हैं अपने पति की लंबी आयु के लिए और संतान इत्यादि प्राप्त करने के लिए। और भगवान शिव और माता पार्वती की इस दिन पूजा की जाती है, और भगवान शिव माता पार्वती के आशीर्वाद से सुहागिन महिलाएं अपने पति की लंबी आयु तो प्राप्त करती ही हैं, साथ में वह सौभाग्य के साथ साथ संतान प्राप्ति का भी वरदान भगवान भोलेनाथ और माता पार्वती से प्राप्त कर लेती हैं। इसलिए विधि विधान से इस पूजा को करना चाहिए। अब चर्चा करते हैं शनि जयंती की। इस दिन शनि जयंती है, तो जिन पर ढैया एवं साढ़े साती चल रही है वह सभी लोग इस दिन भगवान श्री शनि देव की आराधना करें। सूर्य निकलने से पहले, धरती पर सूर्य की किरण न आए उससे पहले शनिदेव की पूजा कर लेनी चाहिए, या दिन छुप जाने के बाद, सूर्य अस्त हो जाने के बाद शनि आराधना करनी चाहिए। तो आप सूर्य निकलने से पहले स्नान आदि करके शनिदेव की आराधना कर सकते हैं, या फिर आप शाम को सूर्यास्त के बाद भी शनि आराधना कर सकते हैं। शनि चालीसा, शनि मंत्र का जाप आप कर सकते हैं। शनिदेव के मंदिर जाकर के सरसों का तेल उन पर चढ़ाएं, उनका अभिषेक करें सरसों के तेल से, और सरसों के तेल का दिया वहां पर आप जलाएं मंदिर के अंदर। याद रखें, शनिदेव के नेत्रों से नेत्र आप ना मिलाएं। शनिदेव के जब आप हाथ जोड़ें तो आप इस प्रकार से हाथ जोड़ें कि हाथ जोड़ने के बाद अपने दोनों हाथों को कमर के पीछे ले जाएं, और जैसे आपने कोई गलती या कोई अपराध किया है
उस अवस्था में खड़े हो जाएं, अपने दोनों हाथों को कमर के पीछे बांधकर और सिर झुका करके शनिदेव जी के आगे खड़े हो जाएं और प्रार्थना करते रहें। इससे वह न्यायाधीश हैं, आप पर कृपा अवश्य करेंगे। सर पर टोपी रख करके आपको शनि आराधना नहीं करनी चाहिए। टोपी उतार कर, सर नवाकर आपको शनिदेव जी की आराधना करनी चाहिए। इस प्रकार से अगर आप शनिदेव की आराधना इस दिन करते हैं तो आपको शनिदेव का आशीर्वाद प्राप्त होगा। इसी के साथ साथ हम आपको बता देते हैं कि जो सोमवती अमावस्या है वह ये अमावस्या तिथि कितने बजे प्रारंभ हो रही हो, कितने बजे समाप्त होगी। तो आप जानिए कि 29 मई 2022 को ही दोपहर 2:54 पर अमावस्या तिथि की शुरुआत हो जाएगी और 30 मई को शाम को 4:59 पर अमावस्या तिथि का समापन हो जाएगा। तो मित्रों, ये थी कुछ जानकारी सोमवती अमावस्या के बारे में। आशा है आपको यह सारी जानकारी पसंद आएगी। यदि आप इस जानकारी से लाभान्वित हुए हैं तो आप कमेंट में जाकर के जय शनिदेव अवश्य लिखिएगा। मिलते हैं एक नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए विदा लेते हैं। नमस्कार।